एक व्यक्ति से पूछा उन्होंने कि ये गांव के लोग कैसे हैं। तो बोले क्या बात है, आप इस गांव में आकर बसना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं? तो बोले कि ऐसे ही मैं सोच रहा हूं कि इस गांव में मैं आकर के बस जाऊं। तो बोले क्यों ऐसा करते हैं, क्या आप जिस गांव में रहते हैं वहां के लोग ठीक नहीं हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, उस गांव के लोग ठीक नहीं है, सब बहुत गड़बड़ लोग हैं, सारी चीजें बहुत खराब हैं, तो इसलिए तो मैं वो गांव छोड़ रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो इस गांव के लोग उससे भी खराब हैं। जिस गांव को आप छोड़ना चाहते हैं, इस गांव के लोग तो उससे भी खराब हैं, आपको यहां नहीं बसना चाहिए। तो कहते हैं कहानी ऐसी है शॉर्ट में कि ये बात कन्वर्सेशन चल ही रहा था, तब तक एक दूसरा व्यक्ति भी आ गया और यही क्वेश्चन उस व्यक्ति से उसने किया। तो उसने बोला कि आप क्यों गांव छोड़ना चाहते हैं? बोले कि मैं तो कोई मजबूरी है इसलिए छोड़ना चाहता हूं, मेरे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन कोई कारण है इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि तब आपके लिए ठीक है, इस गांव के लोग तो बहुत ग्रेट हैं, आपके गांव से भी इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये आंसर देने वाला दो व्यक्ति से, एक से कह रहे हैं कि इस गांव के लोग तो ठीक नहीं हैं, एक से कह रहे हैं कि गांव के लोग ठीक हैं। तो तात्पर्य यह है कि यदि आप ठीक नहीं है तो गांव के लोग भी आपके लिए ठीक नहीं है। यही इसकी मेन बात है। हम ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं तो कोई ठीक नहीं है। तो मानो गोस्वामी जी उनके मति को, और एक चीज कहां से होती कहां से है, तो मति से। बुद्धि स्थिर हो जाए, हम ठीक हैं, यहां स्थिर हो गए तो वहीं हम कार्य कर लेंगे ना। तो उसके मति को फेर गए, और जब मति को फेर गए तो अवध में जो तैयारियां हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, तो यह देख करके उनको भाया नहीं। जब मति स्थिर ना हो तो हम चीज को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, यही बात है। तो फिर आकर के कैकेयी जी से उन्होंने सब बात बताई कि राम को राजा बनाया जा रहा है और आपको बताया तक नहीं गया। और जब ऐसा उन्होंने कहा तो कैकेयी जी ने कहा कि भाई यदि ये बात सही है कि राम जी राजा बनने वाले हैं तो तुमको जो चाहिए वो मैं देती हूं। इतना ग्रेट नील तुम लेकर के आई हो, जो चाहिए वो मैं देती हूं। तो उसकी तो मति स्थिर नहीं थी, तो समहाउ उन्हें बात को घुमाया फिराया। तो स्वामी जी ने बड़े विस्तार से इस बात को लिखी है कि किस तरह से उन्होंने कैकेयी माता को कन्वे कर लिया, अपने बात में मिला ली। ये तो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है। लेकिन दूसरे रामायण में चर्चा है कि उधर राम जी को इस बात की पता लगा कि मुझे कल राजा बनाया जाएगा। गुरुदेव को भेजा राजा दशरथ ने कि जा करके उनको बताया जाए कि कुछ नियम धारण करने होंगे। जब आप राजा बनेंगे तो नियम धारण करने होते हैं, कुछ नियम करने होते हैं। हम लोग भी कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ नियम फॉलो करते हैं, हर चीज की कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है। एक नियम के थ्रू जो है हम चीजों को करते हैं। तो उस समय भी रामायण में भी उस समय भी नियम लिया जाता था। तो नियम को बताने के लिए गुरुदेव गए भगवान के पास। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा कि आप क्यों आए, मैं स्वयं आपके यहां आता। ये तो लेकिन आप आए, यह मेरा सौभाग्य है। आपके दरवाजे पर, आपके घर कोई आ जाता है, यह सौभाग्य है कि वो हमारे घर आया। वो कहीं भी जा सकता था। तो भगवान ने आदर किया और जो भी गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी का मन थोड़ा सा सोचने लगा, विचारने लगा। और क्या विचार करने लगा
कि जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। भोजन, खेलना कूदना ये सब कुछ साथ में हुआ, पढ़ाई लिखाई, यज्ञोपवीत, और भगवान की कृपा से विवाह भी एक ही साथ हुआ। ये सब काम एक संग हुआ, लेकिन विमल वंश एक अनुचित एकु, बड़े बिहाई भाई बिहाई बड़े अभिषेकु। सब काम हम भाइयों का एक साथ हुआ और हमारे भाइयों को छोड़ करके मुझे राजा बनाया जाएगा, यह कैसे? ये भगवान की विशेषता, अपने बारे में नहीं भाई के बारे में इतना सोचते हैं। और दूसरी, जो मोनार्की सिस्टम हो, मानो भगवान ने कहा कि नहीं, मोनार्की नहीं, डेमोक्रेटिक वे में जो है राजा बनना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। एक वोट भगवान के पास मानो नहीं था, तो एक वोट से भगवान राजा नहीं बन पाए, और उनको राज्य मिल रहा था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि बड़े को ही राजा मिले, भाई को राजा ना मिले, यह नियम ठीक नहीं है। यह तो एक काम। तो दूसरा, देवताओं को कार्य तो करना था, भगवान को लीला तो करनी ही थी, ये सब बात थी। तो बोले कि इस सब कार्य में सहायता कौन करेगा, इस नियम को कौन तोड़ेगा? डेमोक्रेसी को लाना है तो कौन इसको करेगा? कौशल्याम्बा करेंगे कि सुमित्रा जी करेंगे कि राजा दशरथ से इस बात को कहूं, किससे मैं इस बात को कहूं, किसके साथ इस बात को मैं शेयर करूं? तो उन्होंने कैकेयी मां को चुना। और अध्यात्म रामायण में लिखा कि भगवान मंथरा से पहले स्वयं कैकेयी माता के पास गए और भगवान ने कहा कि मैं इस नियम को तोड़ना चाहता हूं, और जंगल में जाकर के इस तरह से राम राज्य की स्थापना के लिए ये सब कार्य मुझे करने हैं। संसार में राम सब तक पहुंचे, ये सब कार्य है। राम की मर्यादा स्थापित हो सके, यह सब लीला होनी है। राम केवल अवध का न रह करके, केवल अयोध्या का न रह करके सब जगह का हो जाए, यह हमें लीला करनी है। तो हे अम्बा, हे मां, आप ही इसमें मेरी सहायता करें। और राम जी से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला था, ऐसे तो कंपेयर करना किसी चीज से एक ठीक बात नहीं है। कंपेयर ऑफेंसिव जैसा लगता है कि किसी से किसी चीज को कंपेयर करें। तो मैं कहूं कि सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा प्यार करती थी मां को कैकेयी। तो ये केवल कहने की भाषा की मजबूरी है, इसे लेक ऑफ लैंग्वेज है। भाषा सब कुछ नहीं कह सकती है। जो रियल कन्वर्सेशन होता है वो बियॉन्ड द भाषा ही होता है, बियॉन्ड द लैंग्वेज ही होता है। भाषा में तो बात होती भी नहीं, ये तो थोड़ी सी बात हो पाती है। जो रियल बात है वह तो बिना भाषा की होती है, वहाँ लैंग्वेज की जरूरत भी नहीं है। और एग्जाम्पल से इस बात को हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ से जो कन्वर्सेशन करता है बिफोर ही स्टार्ट टू लर्निंग लैंग्वेज एंड स्पीकिंग इन लैंग्वेज, तो ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाता है, ज़्यादा कन्वर्सेशन होता है। बच्चा जब नहीं बोलता रहता है, माँ को उसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के साथ खूब बातचीत होती है। और मानो जब बच्चा बोलने लगता है तो न बच्चा माँ को समझता है न माँ बच्चे को समझती है। बोले सीताराम भगवान की जय। तो असली जो बातचीत होती है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ बिना भाषा की होती है। तो यदि बात में कोई कहें, कंपेयर करें, तो केवल समझने के लिए, वो सच में नहीं है। इट्स नॉट इन रियल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कैकेयी माँ बहुत प्रेम करती थी भगवान से। तो इस सेक्रीफाई को, क्योंकि जब ऐसा होगा तो इसका दोष किसी पर जाएगा, और कैकेयी मां को उसका दोष लगा। तो वह दोष लेने के लिए, सुनो भरत भावी प्रबल
जो वशिष्ठ जी ने बाद में कहा, हानि लाभ जीवन जस मरण सब विधि हाथ। लेकिन विधि के हाथ है, लेकिन इसको किसी के ऊपर जाएगा, किसी की हानि होगी, किसी को लाभ होगा, किसी को जस होगा, किसी का मरण होगा। तो हे मां, इसमें मरण तक हो सकता है। किसी की हानि होगी, किसी को लाभ मिलेगा, किसी को जस मिलेगा, किसी को अपजस मिलेगा। ये मेरे इस काम के लिए आप इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, तो क्या आप इसको करेंगी? इसके लिए कैकेयी अम्बा तैयार हुई कि हाँ, मैं इस काम को करूंगी। तो इस काम को करने के लिए कैकेयी अम्बा को कितना बुरा भला कितना सुनना पड़ा। नॉर्मली हम कैकेयी जी को बहुत नहीं समझ पाने के कारण से हम सोचते हैं कि राम जी को उन्होंने बंद दिया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कल के पारायण में भरत जी की उपस्थिति होगी। जिसने भरत जैसा भाई को जन्म दिया, वह मां कभी इस तरह से हो ही नहीं सकती है। इस तरह से कैकेयी जी ने इसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद से जब सायंकालीन महाराज आए तो महाराज से बातचीत हुई और उन्होंने किस तरह से भगवान के वनवास को मांगा। आइए एक छोटा सा भजन कीर्तन करते हैं, फिर से आगे की कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।